ये चंद कटमुल्ले तो ये तो सुन्नी वहाबी अहले हदीस अहले खब्बीस 72 फिरके में बटे हैं। हम लोगों को तो मंजिल ही नहीं मिला है कि असली भगवान खुदा है कहाँ। जगत गुरु जी से तो हमको मिला कि प्यार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। काशी में रचा गया एक और आध्यात्मिक इतिहास। सनातन में हम लोगों के डीएनए में हमको एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति ही सनातन है और हम लोग हिंदुस्तान के हैं और हिंदू ही थे। 1669 में औरंगजेब का जब यहाँ विध्वंस मचाया था, उस वक्त हम लोग को मुस्लिम समाज के लोगों को तलवार के बल से मुस्लिम में कन्वर्ट किए थे। 151 मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ ली हिंदू धर्म में दीक्षा। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हमारे मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई बहन आए हुए हैं, जो मुस्लिम भाई बहन आए हुए हैं, जो दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। और हमारे जो गुरु हैं जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने सबको दीक्षा दी है। गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम महिलाओं का ये रूप देखकर चौंक जाएंगे कट्टर मौलाना। आप लोगों ने भी दीक्षा ली है रामपंथ की? हाँ जी हाँ, दीक्षा हम लोगों ने ली है। मुस्लिमों की सनातन में घर वापसी को लेकर काशी रचने जा रही है एक और इतिहास। ये सनातन में की सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं और बहुत सुकून मिलता है। यहाँ महाराज जी के पास आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उनको गुरु मानते हैं। इसी संस्कृति को जो है हम लोग को देखते हुए आज हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। काशी या यूं कहें गंगा जमुना तहजीब की एक ऐसी जीवित मिसाल जो जन्म जन्मांतर से सनातन की आस्था और श्रद्धा का एक केंद्र बनी आ रही है। यहाँ तक कि आज भी काशी भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। खैर, काशी के बारे में बताने जाऊं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी अनूठी कहानियां और इसके इतिहास खत्म नहीं होंगे। इसलिए चलिए आपको फिलहाल उस चौंकाने वाली खबर से रूबरू कराते हैं जिसमें कट्टर मौलानाओं में खलबली मचने की पूरी संभावना है और इस घटना ने हड़कंप मचा कर रख दिया है। जी हां, आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर पातालपुरी मठ में 151 मुस्लिम महिलाओं ने सनातन धर्म में दीक्षा ली है और इसके साथ ही इन्होंने सनातन धर्म को अपना पुराना धर्म माना है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कट्टर मौलानाओं की तो रातों की नींदें ही गायब हो चुकी हैं, क्योंकि बुर्के वाली महिलाएं मस्जिद में नमाज के बजाय मंदिर में इन दिनों महाराज की आरती उतारने में लगी हुई हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे मांजरे के पीछे असली वजह क्या है और कौन है ये महाराज जिन्होंने इस पवित्र काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिनकी आरती खुद मुस्लिम महिलाएं उतार रही हैं। इस बारे में इन मुस्लिम भाइयों का क्या मानना है और साथ ही से लेकर इन महाराज जी का क्या मानना है। दोस्तों, काशी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक अद्भुत दृश्य दिखा। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरु के प्रति सम्मान दिखाया। उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया। मुस्लिम महिलाओं ने पातालपुरी मठ के जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज की आरती की। यहाँ तक कि मुस्लिम पुरुषों ने उन्हें राम नामी अंगवस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर सैकड़ों मुस्लिम अनुयायियों ने आध्यात्मिक दीक्षा ली और देश की सेवा करने का संकल्प भी लिया। चलिए सबसे पहले जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज से जानते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या मानना है। देखिए, ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और यहाँ पर जो है, क्योंकि हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया। हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। यहाँ हर जात के, हर वर्ग के, हर मजहब के, हर पंथ के लोग आते हैं और एक नई बात नहीं है, कई परंपरागत यहाँ से चला आ रहा है और कई प्रांतों से, कई जिला से लोग आते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, मंत्र देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये परंपरा है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु का मतलब ये है प्रकाश की ओर ले जाए अंधकार से, और ज्ञान की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। उससे मजहब से क्या लेना देना है, ज्ञान किसको नहीं चाहिए, प्रकाश किसको नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति पर यहाँ पर उनको शांति मिलती है और ये सब राम जी को अपना पूर्वज माने। तो जैसा कि महाराज जी ने कहा, काशी के इस मठ में हर साल कई दूसरे मजहब के लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं।
जिनमें मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। लेकिन इस साल यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई हैं। हालांकि यहाँ ऐसी पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इस बार एक दो नहीं 151 मुस्लिम महिलाएं दीक्षा के लिए आई हैं। बल्कि इनके वीडियो को भी साफ साफ आप देख सकते हैं कि कैसे ये मुस्लिम महिलाएं बुर्के के साथ पूजा की थाली लेकर जगत गुरु की आरती कर रही हैं। इसके साथ ही महाराज जी ने एक और खूबसूरत बात ये भी कही, जो ये 151 दीक्षा के लिए आए हैं, ये सभी श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। यानी ये लोग इस बात को समझते हैं कि इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, लेकिन तलवार की नोक पर इनके बाप दादाओं ने इस्लाम को अपना लिया था। तो दोस्तों, इस तरह से काशी में 151 महिलाओं ने सनातन धर्म के प्रति आस्था दिखाकर एक बड़ी मिसाल को कायम किया है। पर क्या वाकई में ये 151 महिलाएं सनातन को अपना चुकी हैं? और आखिर इनका मठ में दीक्षा लेने का क्या मकसद है? आइए खुद इनसे ही इस बारे में सुनते हैं। सनातन में हम लोगों के डीएनए में हमको एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति ही सनातन है, और हम लोग हिंदुस्तान के हैं और हिंदू ही थे। 1669 में औरंगजेब का जब यहाँ विध्वंस मचाया था, उस वक्त हम लोग को मुस्लिम समाज के लोगों को तलवार के बल से मुस्लिम में कन्वर्ट किए थे। लेकिन मैं ये पाया गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के चरणों में, कि प्यार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। तो गुरुजी के पास तो हमको यही मिला कि सभी धर्म की सम्मान करें। और मुस्लिम भाईजान इस बात को मान चुके हैं कि इनके पूर्वज हिंदू ही थे, इनकी संस्कृति सनातन से ही बिलोंग करती थी। लेकिन अब ये इस बात को समझ चुके हैं कि इनके पूर्वज हिंदू ही थे, जो कि सनातन धर्म को फॉलो करते थे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि इनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पर इस्लाम को कबूल किया था। इसके साथ ही दोस्तों, जब इन मुस्लिम भाई से पूछा गया कि आपको सनातन में ऐसी कौन सी बात खास दिखती है जो आपको हमेशा इसकी तरफ खींच लाती है, तो उसके जवाब में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कहीं। और भाई जान ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ऐसा कि इसमें हिंसा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग तो कहते हैं कि प्यार से इस्लाम फैला है, लेकिन हमेशा ये मांसाहारी हैं, जिहाद की बात करते हैं, खून खच्चर की बात करते हैं, और 72 फिरके अपने में बट करके वो हमेशा जो है 72 फिरके वाले अपने में जो है तय नहीं कर पा रहे हैं कि हूर किसको मिलेगी। तो ये हम लोगों को हराम हलाल की पाठ पे यहाँ पर मुस्लिम भाई का साफ कहना है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मांसाहार हलाल जैसी प्रथाओं का समर्थन करता है, और यहाँ लोगों को 72 हूर के सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और साथ ही इन भाई ने ये भी बताया कि वो मस्जिद और नमाज की छोड़कर यहाँ जगत गुरु के पास क्यों आए हैं। इसके अलावा भी इन मुस्लिम भाई ने इस्लाम को एक्सपोज करते हुए भी बहुत कुछ कहा, जिसे आप इस क्लिप में साफ साफ सुन सकते हैं। ये चंद कटमुल्ले तो ये तो सुन्नी वहाबी अहले हदीस अहले खबीस 72 फिरके में बटे हैं। हम लोगों को तो मंजिल ही नहीं मिल रहा है कि असली भगवान खुदा है कहाँ। तो हमको तो इन गुरु जी से, जगत गुरु जी से तो हमको मिला कि प्यार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं तो गुरु जी से ही भगवान को पा गया। तो दोस्तों, अब आप साफ देख सकते हैं कि इन मुस्लिम भाईजान ने किस तरह मुस्लिम कट्टरपंथ को एक्सपोज करते हुए दुनिया को असली धर्म के बारे में बताया, और साथ ही सनातन की महानता के बारे में बताते हुए लोगों को जगत गुरु के पास आने की सलाह दी। अब चलिए आपको उन महिलाओं के बारे में भी बताते हैं, उन मुस्लिम महिलाओं से भी मिलाते हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में आकर काशी के इस पवित्र मठ में दीक्षा ली है। इन मुस्लिम महिलाओं का साफ कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म से मोहब्बत है, प्यार है, और एक अलग तरह का विशेष लगाव भी है, जिसकी वजह से यह महाराज जी की आरती करने के लिए आई हैं। वहीं उनका ये भी मानना है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती हैं। वो चाहती हैं कि सभी के बीच प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहे। इसके अलावा जब इन मुस्लिम महिलाओं से पूछा गया कि आप मुस्लिम होते हुए भी यहाँ पर हिंदू मंदिर में पूजा करने क्यों आई हैं, जबकि इस्लाम में तो ये सब हराम माना जाता है, यहाँ तक कि इस्लाम में तो हिंदुओं को काफिर जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, तब इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये चीज तो मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन हम लोग एक इंसान है,
हम लोग एक इंसान है और हम लोग के अंदर सबसे बड़ी बात है मोहब्बत। जो दिलों में मोहब्बत होती है तो हिंदू मुसलमान भेदभाव नहीं देखते हैं। हम लोग सब जाति प्रजाति सबको मानते हैं। आप लोगों ने भी दीक्षा ली है रामपंथ की? हाँ जी हाँ, दीक्षा हम लोगों ने ली है। इस तरह इन महिलाओं ने साफ कहा कि उनके लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं और वो हिंदू धर्म को पूरे दिल से चाहती हैं। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी आस्था के साथ दीक्षा ली हुई है और वो जगत गुरु महाराज की आरती करने के लिए आई हुई हैं। इसके साथ ही वो सनातन धर्म में अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं। इस तरह जब मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ मुस्लिम भाई ने भी ये समझ दिखाई कि उनका असली धर्म सनातनी है और उनके पूर्वज भी हिंदू हैं जिन्हें तलवार की नोक पर इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया गया था। हालांकि कुछ कट्टर मौलानाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर इस तरह से मुस्लिम लोग सनातन को अपनाएंगे तो बहुत जल्द ही देश के सभी मुस्लिम भाई सनातन में घर वापसी कर लेंगे। वैसे दोस्तों, आपका इन 151 मुस्लिम बहनों के बारे में क्या मानना है जिन्होंने काशी में मठ में सनातन अपना लिया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आगे और भी कमाल की वीडियोज आने वाली हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।